Assalamu alaikum everyone, welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify। और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। और सिचुएशन कुछ ये है कि बांग्लादेश के लिए इट्स अ डू और डाई मैच। वो श्रीलंका से एशिया कप में पहले हार चुके हैं, तो ये मैच जो है उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है और लग रहा है कि वो इस तैयारी के साथ आए हैं। थोड़ी देर पहले तक स्कोर था 209 और 2 खिलाड़ी आउट है। कुछ लाइव मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, या आप देख सकते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप इस वक्त जारी है मेहदी हसन और नजमुल हुसैन शांतो के दरमियान। ये याद रहे कि नजमुल हुसैन शांतो जो हैं उन्होंने पिछली मैच में भी लूजिंग कॉस्ट था, लेकिन 89 रन की बड़ी शानदार इनिंग खेली थी। तो यूनुस, कैसा देख रहे हैं अब तक का मुकाबला? मैं, आप और शाहिद साहब, हम तीनों अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक लग ये रहा है कि अफगानिस्तान के लिए तो बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। क्या कहेंगे? मैच जिस पिच पे हो रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है इस वक्त। और जैसे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप आपके पास जब बैटर्स के दरमियान होती है तो सेट होता है। अच्छी बात ये हुई कि बांग्लादेशी बैट्समैन ने, बैटर्स ने ये किया कि जब उनके 2 आउट हो गए थे ऑलमोस्ट 63 ऑड रन्स पे, और उसके बाद ये पार्टनरशिप जो हुई है तो ये बहुत अच्छा करे। अब यहाँ से करना क्या है कि ये आउट ना हो। अगर ये आउट हुए बैक टू बैक, जैसे हमने मैचेस में देखते हैं जहाँ जैसे ही आप 40 ओवर्स में आते हैं और आपकी विकेट्स गिरती है, तो उस जो लास्ट 10 ओवर्स में है वहाँ पे सेट बैट्समैन का होना ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने 300 प्लस रन्स करने हैं, और जो हम बात करते हैं कि इन दिनों में जो पावर प्लेज और जो डायमेंशंस हैं वनडे क्रिकेट की, तो उसमें अगर आपके पास आखिरी के 10 ओवर में 70 या 80 रन होते हैं तो आप बड़ा इजीली 350 का वो जो एक मुश्किल टास्क हम बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, वो हो सकता है। लेकिन इनको अब इन दोनों बैट्समैन को क्या करना है, बैटर्स को क्या करना है, इस पार्टनरशिप को क्या और आगे लेके जाना है, ताकि जब ये एटलीस्ट 40 प्लस ओवर में जाएंगे तो ये भी कैपेबल होंगे कि यहाँ एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा सकें। बिल्कुल। कामरान, अब तक की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक तो 2 आउट, एक बैक टू बैक तो हुए हैं, लेकिन जो 10 ओवर्स का पावर प्ले है ना, वो बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। वो इंटेंट बड़ा ज़बरदस्त लगा कि कम बैक करने का सोचा हुआ, स्ट्रॉन्ग कम बैक करना, तो वो बड़ी ज़बरदस्त अभी तक बैटिंग हो रही है। और एक चीज़ देखें कि उन्होंने ओपन मेहदी हसन महराज से करवाई है, जो नंबर 7 पे, नंबर 8 पे आता था, तो इसलिए ये भी एक फ़ायदा हुआ। ज़बरदस्त 91 पे खेल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो है, बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी, शांटो ने आके जैसे खेला है ना, और इंटेंट पॉजिटिव स्कोर बोर्ड उठने नहीं दिया, तो अच्छा साइन है। और ये पार्टनरशिप मेरे ख्याल से जितनी लंबी जाएगी बांग्लादेश के लिए अच्छा है। यहाँ पे यूनुस भाई ने जैसे कहा 2 विकेटें गिरी ना, फिर जाके मेरे ख्याल से ये 270 280 पे जाकर रुक जाएंगे। अगर ये लंबी 4-5 ओवर और पार्टनरशिप चलेगी तो शायद 300 प्लस भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम में ये ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है? पिच कैसा बिहेव कर रही है? क्राउड का वो जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो हम सब चाहते थे कि यहाँ पे मैच हो, वो सब कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान की टीम तो अभी नहीं है। जब पाकिस्तान की टीम सुपर 4 का मैच खेलेगी तो इंशाल्लाह फुल हाउस होगा। गर्मी लग रही होगी बांग्लादेश को, इस बात की मुझे खुशी है, इसलिए यूएई में गर्मी लगती है तो लाहौर में भी बड़ी और भी गर्मी होगी। बॉडी लैंग्वेज से भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए बैटर्स को। हतूर सिंह उनका कोच है, बहुत सख्त मिजाज का कोच है, बहुत हार्ड लाइनर है। उसने देखा कि पहले मैच में किस तरह हम हारे, तो उसने अपनी आज पॉलिसी चेंज की। पिछले मैच में टॉप ऑर्डर के 4 खब्बे थे। तंजीद खब्बा था, शांतु खब्बा था, जो ओपनर मोहम्मद नईम खब्बा था, और शाकिब, चारों लेफ्ट हैंडर थे। और उन्हें ठीक शाना ने नचा के रख दिया और श्रीलंका मैच जीत गया। आज उन्होंने क्या किया, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का ओपनिंग कॉम्बिनेशन, मेहदी हसन और नईम, उसके बाद तौहीद रिदोय वो राइट हैंडर, और उसके बाद फिर शांतु लेफ्ट हैंडर, उसके बाद भी शाकिब और मुशफिक है लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर। तो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से उसने अफगानिस्तान के स्पिन अटैक को थोड़ा सा ब्लंट करने की कोशिश की है। राशिद को बड़ा कॉशियसली उन्होंने खेला है, अभी तक 6-6.5 ओवर में उसको विकेट नहीं दी। यही हिकमत अमली होती है राशिद के खिलाफ कि आप उसको मारे नहीं, उसको आपने विकेटें देना शुरू की तो वो आपके ऊपर ऐसा हावी होता है कि वो 3-4 विकेटें गिरा देता है और पूरी इनिंग्स को खत्म कर देता है। बांग्लादेश ने अभी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन अभी मैच बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। शोएब, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं
लेफ्ट राइट करते करते 350 तक तो नहीं पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं तो पहले ही उनको फेवरेट कह रहा हूँ कि आज के मैच में वो फेवरेट हैं, और मज़ा भी तब आएगा जब वो अगले मरहले में जाएंगे। अफगानिस्तान की टीम बेहतर खेल पेश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। बांग्लादेश ने सीखा हुआ है, ऑल्दो के कुछ अरसे तो उनकी परफॉर्मेंसेस अप टू दी मार्क नहीं रही, लेकिन वो एक बड़ी टीम है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये है कि कल भारतीय टीम तो पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन कल भारतीय बोर्ड के अहम ओहदेदारान जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पे उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना सेफ है जब वो यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद मुंह लटका के जाएंगे। शर्मिंदगी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होगा कि अगर वो आ सकते हैं तो उनकी टीम को भी आना चाहिए था। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कल पाकिस्तान जो है एक शर्ट उनको तोहफे में ज़रूर दे, जिस इंडिया की शर्ट और नीचे पाकिस्तान लिखा हो, तो मज़ा आ जाए। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमें भी पता है कि ये सारी चीज़ें भारत की तरफ से दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल, तो ये तो जब तक उनकी हुकूमत नहीं चाहेगी, वहां से क्लियरेंस नहीं आएगी, तो आगे कल आ बात तो रहे हैं वो, बनेगी नहीं। इजाजत लेकर आ रहे हैं कल। चले देखते हैं क्या होता है। अभी हम अपने नुमाइंदे लाहौर में शहजाद मलिक हैं, उनसे भी इस बारे में अपडेट लेंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट ये दे देते हैं कि चाचा के नाम से मशहूर सुपरस्टार इफ्तिखार अहमद की सालगिरह है, और फाइनली 33 साल के हो गए हैं वो, उनका केक भी काटा गया है। क्या हुआ ये आपको? आज इनकी सालगिरह, आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। आप हमारी पूरी टीम के छोटे भाई हो, और अल्लाह ताला आपका साथ हमारे सलामत रखे। वैसे लगते 16 से 31। इफ्तिखार को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने इस साल को वैसे अपने लिए बड़ा स्पेशल बना दिया, पहली अपनी वनडे सेंचुरी भी बना ली, और जिस तरह से वो अपना रोल निभा रहे हैं एज अ फिनिशर, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट करते हैं टीम में, बड़ा अच्छा रोल है उनका, तो वो खुद बड़ा स्पेशल है। मैं चाहूँगा सब इफ्तिखार को विश कर दें। जी हैप्पी बर्थडे। मैनी मोर इंशाल्लाह। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात जो फखर ने की है ना कि लगते इस 16 टीम, के। नहीं, इस टीम में सबसे छोटे भाई तो चले फाइनली 33 साल के हो गए, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। मूविंग ऑन, जो हम बार बार इंडिया पाकिस्तान गेम पे आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और कामरान शुरू से ये बात कर रहे हैं यूनुस कि इस इवेंट में अगर दो टीमें हैं जिनका मुकाबला बनता है तो वो पाकिस्तान इंडिया ही हैं। श्रीलंका के अपने मसले हैं, बांग्लादेश के अपने मसले हैं, अफगानिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है। तो कल के मैच से ये आपको क्या फीलिंग आती है कि किसने इससे सीखा है? मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो हमने कल के मैच में जो अचीव किया, और जो पॉजिटिवनेस नहीं थी हमारे बॉलिंग अटैक में, कि वो दोनों फास्ट बॉलर्स हमारे काफ़ी मैच्योर नज़र आए, और उन्होंने जो प्लान्स किए उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी की। उसके बाद अगर मैं हारिस रऊफ की बात करूं तो उनको रन्स हुए, लेकिन उनका कमबैक बहुत ज़बरदस्त था। तो ये एक तो हमने कल पॉइंट इसमें से अचीव किया होगा। जो पॉजिटिव पॉइंट हम मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपके अगेंस्ट रन्स भी हों तो आपका कमबैक बहुत जल्दी हो सकता है, तो वो कल उनकी तरफ से नज़र आए। फील्डिंग थोड़ी सी हमने मेरे ख्याल से 10-15 रन दे दिए। कैप्टनसी हमारी और अच्छा बेहतर हो सकती थी। हम यहाँ पे बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहे कि बाबर आजम उनकी कैप्टनसी ऑन द मार्क ऑप्टिम नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट देखें आपको, क्योंकि जब बिग्स गेम आते हैं तो उसमें आपको लर्निंग के लिए मिलता है। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो काफ़ी अरसे से वो एक प्लेयर्स को ट्राई आउट कर रहे थे, तो उनकी तरफ से एटलीस्ट ये ज़रूर आ गया कि अगर आपके 4 के टॉप बैटर आउट हो जाएं तो आपने कम बैक कैसे करना है। लेकिन अगर फिर उनकी हम आखिरी 10 ओवर की बात करें तो वहाँ भी उनके लिए लर्निंग ये होगी कि आपके पास अगर सेट बैट्समैन है, ठीक है पावर प्लेस का गेम है, लेकिन अब आसान नहीं है। लास्ट 10 ओवर्स खेलना किसी भी टीम के लिए अब आसान नहीं है, क्योंकि जब फील्डर एक बाहर चले जाते हैं तो उस वक्त आपको फिर रन्स कैसे बनाने हैं, तो वो भी उनको उनसे लर्न किया होगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव और नेगेटिव जो लर्निंग थी वो कल के मैच में ज़रूर नजर आई। अच्छा कामरान, ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे चाहूँगा, 266 के बाद अगर पूरा मैच कल होता तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान जीत जाता? देखिए थोड़ा टफ था, विकेट भी देखे, बिहेव चेंज किया उसने, स्विंग मिलना शुरू हो गया, बाउंस मिलना शुरू हो गया,
ब्रेक इतना नहीं हुआ, नेवर नो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैच हो जाता, हमारा बैटिंग ऑर्डर टेस्ट हो जाता टॉप टीम के खिलाफ, क्योंकि हम अभी तक हम लोगों ने नेपाल के खिलाफ बैटिंग की है, अफगानिस्तान के साथ बैटिंग की है, टॉप बॉलिंग के खिलाफ, स्पिनर के खिलाफ हम लोग करते हैं बैटिंग, तो ज़रा अच्छा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, ये चेजेबल था इंडिया के खिलाफ इतना स्कोर। हमेशा 300 प्लस हो तो मुश्किल होता है, लेकिन ये चेज़ कर सकती थी बैटिंग लाइनअप, वो उसी सूरत थी जब टॉप 3 रन्स करते, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि ऊपर से आउट की है, नेगेटिव ये चीज़ है कि मिडल में आउट करना बड़ा ज़रूरी है। इंडियन टीम के लिए पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने कम बैक किया है, एक टोटल लगाया, फाइटिंग टोटल लगाया। अब नेक्स्ट मैच में वो इस चीज़ पे दोबारा नहीं आएंगे, वो हार्ड कम बैक करेंगे, तो ये उन दोनों टीमों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें ये मेरी नज़र में है। शाहिद साहब, दे वेंट विद 4 फास्ट बॉलर्स, वो भी पूरी इस जगह के हिसाब से अपनी तैयारी कर आए थे। आपको क्या लगता है कि इस मैच में अगर ये पूरा मैच जाता तो रिजल्ट उनकी तरफ भी जा सकता था? बिल्कुल ट्रिकी थी चेस, इसलिए कि उनके पास 2 बड़े क्वालिटी के स्पिनर भी थे। मत भूलें, कुलदीप यादव हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आउट करता है, और वो जिस तरह प्री मैच जो बता रहे थे पिच रिपोर्ट, उसमें संजय मंजरेकर ने यही कहा था कि ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप राइट हैंडर के एक स्पॉट हैं, 2-3 ड्राई स्पॉट लग रहे हैं जहां से कुलदीप यादव को और जडेजा को बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल लोमड़ी की तरह है जडेजा, ऐसी बॉलिंग कराता है, फंसाता है, बैटिंग में भी इसी तरह करता है, तो वो बड़े दोनों ट्रिकी बॉलर होते हैं। और जिस तरह मुझे याद है बाबर आजम को आउट करके पूरा मैच टर्न कर दिया था यादव ने 2019 वर्ल्ड कप का मैनचेस्टर में, तो ट्रिकी हो जाता। लेकिन अगर पाकिस्तान को एक चैलेंज मिलता, टेस्ट होता और रन बना लेता पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। उनके पास एक एडवांटेज है कि उनके पास 3-4 बड़े अच्छे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, 2-1 बड़े अच्छे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। अभी उन्होंने अक्षर पटेल को नहीं खिलाया जो लंबी हिटें लगाने के लिए मशहूर है, स्पिनर भी अच्छा है, वो भी विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। हमने आज तक कभी कोई ऐसा अच्छा ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर पाए और हमारी गलती है। और जो लर्निंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी है वो ये कि हाउ नॉट टू गेट द अदर टीम फाइट बैक फ्रॉम 64 for 4 to 266। ये पाकिस्तान के लिए लर्निंग। शोएब से भी मेरा इसी से कनेक्ट करते हुए शोएब से मेरा सवाल है कि शोएब, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान टीम शुरू में अटैक करने के बाद फिर वो हाथ से थोड़ा सा स्लिप हो जाता है, एंड देन फिर एट द एंड फिर हम वापस आते हैं। तो वो जो गो फॉर द किल वाली बात है वो हमारी थोड़ी कमज़ोरी रही है रिसेंट टाइम्स में। देखिए नजीब, ये आपको मानना होगा ये आपकी नेचर में होता है। अगर आपकी नेचर में एग्रेशन नहीं है तो फिर आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, कोई आपको कितना भी समझा ले, आप जो है जब रॉब के अंदर जाते हैं तो जो आप होते हैं आप वही करके दिखाते हैं। आपको ये समझना होगा कि हमारे कप्तान जो हैं वो शुरू का सोचते हैं और आखिर का सोचते हैं, बीच वाला उनको पता ही नहीं है या वो उस जानिब जाना ही नहीं चाहते, और यही हम हमेशा हमें कॉस्ट करते हैं। बैटिंग में भी देखें आप जाके कि वो शुरू किस तरीके से करते हैं, फिर एंड किस तरफ जाते हैं, बीच में उनका क्या हो रहा होता है कि पाकिस्तान का रन रेट एकदम जो है वो नीचे जाने लग जाता है, फिर आखिर में जाके वो जो है ना रन रेट को थोड़ा सा बेहतर करते हैं अपने जाके। तो हम बात करते हैं कि जी देखें बॉलें और रन देखें ऑलमोस्ट जो है करीब करीब है। बीच का जब स्पैम उनकी चाहे बारी का देख लें चाहे उनकी कप्तानी का ले लें, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। आपको ये मानना होगा कि कल का मैच हो जाता इतना आसान ना होता। मैं ये समझता हूँ कल के मैच में पाकिस्तान का एक बड़ा नुकसान हुआ है, और वो ये नुकसान ये हुआ है कि अगर हम मैच होता, रिजल्ट जो भी होता, कम अज कम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वाले मैचेस के लिए 2-3 मरतबा उनसे टकरा के, एक तो प्रेशर बिल्कुल जैसे यूनुस भाई कहते हैं कि बार बार जब खेलते हैं तो प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैच निकल गया, अल्लाह करे कि 2 अगले हम टकराएं, कहीं ये ना हो कि एक मरतबा ही टकराना पड़े हमें। नहीं, बिल्कुल सही है। मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है और उम्मीद यही है कि आगे बारिश इसको डिस्टर्ब ना करे। इस पर हम दोबारा बात करेंगे। इस वक्त शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। 3 रुकनी वफ्द BCCI का कल पाकिस्तान पहुंच रहा है और शहजाद मलिक से इसकी अपडेट लेंगे। जी शहजाद, क्या तफसीलात है? जिस तरह के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी BCB ज़का सिर्फ पहले बता चुके थे कि उन्होंने तमाम बोर्ड्स को जो है वो एशिया कप के लिए दावत दी थी, तो BCCI का वक्त जो है वो कल वाघा बॉर्डर के रास्ते यहाँ लाहौर पहुँच रहा है, और वो एशिया कप का मैच देखने के साथ किसी भी से जो है वो मीटिंग्स भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो है उन हाउस में वो चाहिए में भी शिरकत करेंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा, चलें ये तो बात हो गई BCCI वक्त के हवाले से, साथ साथ ये भी बताइए कि इस वक्त आप गजाफी स्टेडियम में मौजूद हैं, मैच में क्या गहमा गहमी है, क्राउड एंजॉय कर रहा है इस बड़े इवेंट के मैच को?
जी हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माबैन जो मैच है वो जारी है, लेकिन यहाँ पर स्टेडियम में जो तमाशाई जितने भी आए हैं वो ज़्यादातर अफगानिस्तान की सपोर्ट में हैं, और दोनों प्लेयर्स जो मिराज और शांतु जो खड़े हैं वो दोनों सेंचुरी के करीब हैं, और शायकीन जो है वो काफ़ी उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे थे। शाहिद साहब, ये 3 रुकनी वफ्द जो आ रहा है इसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? और पहले ये बात भी चल रही थी कि जयशाह भी आ सकते हैं, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि वो ठीक है वो BCCI में तो हैं, लेकिन वो उनका ACC से भी ताल्लुक़ है, तो वो एज ACC हेड भी उनका पाकिस्तान आना बनता है, क्योंकि ये होस्ट कंट्री है। नहीं, वो नहीं आएंगे। उन्होंने शुरू में हो सकता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि उन्होंने दावत कबूल कर ली, उन्होंने कर ली हो, लेकिन जैसे ही बैकलैश आया, मीडिया पे बैकलैश आया, उन्होंने कहा नहीं भाई, यहाँ तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उन्होंने मतलब अपना फैसला अगर किया था तो वापस ले लिया। मैं कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं देखता, इसलिए कि वो आएंगे, मैच देखेंगे, एक डिनर खाएंगे, तकरीब में हिस्सा लेंगे, उसके बाद न जाने वो ज़का अशरफ से कोई रस्मी मुलाकात करके कोई मुज़ाकरात करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू होने की उम्मीद नहीं है अनटिल एंड अनलेस भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई इशारा मिले। अच्छा यूनुस, दिस वुड अफेक्ट आवर होस्टिंग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बार बार वही बात आ जाती है कि जब हुकूमत से क्लियरेंस मिलेगी तभी हम आएंगे, तो इसका कोई हल तो हमको निकालना होगा। बिल्कुल, आपको अप्रोच करना पड़ेगा बार बार। मेरे ख्याल से अप्रोच करें, डिसेंट वे में अप्रोच करें, या आपको कहते हैं लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डिबेट करें, अच्छी डिबेट करें, आप उनके पास जाएं, वो उनको अपने पास बुलाएं बार बार। मेरे ख्याल से इसी तरह ये डेडलॉक ख़त्म हो सकती है। और आप आइस को अगर आपने मेल्ट करने हैं तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से PCB को यहाँ कोशिश करनी चाहिए। और जो मैं बार बार बात करता हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को ऑन बोर्ड करें जिनकी दोनों मुल्कों में सुनाई हो, और तो मेरे ख्याल से वो आएँ, डायलॉग करें, उनके पास जाएं, उनको बार बार अपने पास बुलाएं। पास में भी ऐसा होता रहा, और अब भी अगर ऐसे ही कुछ होगा तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। और आपको पता है नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा, फिर सडनली 2011-12 में हम चले गए 3 मैच खेलने के लिए, उससे पहले भी नहीं हो रहा था, तो फिर एकदम एक सीरीज़ आ गई और बैक टू बैक फिर हम होम और अवे खेलने लगे। तो मेरे ख्याल से ये इसमें डायलॉग होना चाहिए, और इसमें कोई दोनों तरफ से कोशिश होनी बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट डिप्लोमेसी जो आप हमेशा कहते हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। कामरान, योर थॉट, फिर ब्रेक लेंगे। ले ही लें ब्रेक, कोई फायदा नहीं। शाहिद भाई ने जो बात की है, ब्रेक थ्रू कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। खाना खाएंगे, मिलेंगे, मैच देखेंगे, चले जाएंगे। बात तो एक्चुअली गवर्नमेंट लेवल पे ही होनी है, जो भी होनी है। यहाँ लेते कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी ब्रेक के दौरान मेहदी हसन मिराज ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। 104 रन पे इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 116 बॉलों पे, और बड़ी ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप जारी है। यूनुस, स्क्रीन पे भी हम थोड़ा मैच भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। क्या कहते हैं इस वक्त ये जो पार्टनरशिप है ये कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्योंकि ये डू और डाई गेम है। जी बिल्कुल, और वो बिल्कुल राइट टाइम पे इन दोनों बैटर्स ने अपनी टीम के लिए एक ऐसी पार्टनरशिप, बल्कि ये कह सकते हैं कि विनिंग पार्टनरशिप इस वक्त बनाई है, जो कि नीड है टीम के लिए। और जब आप परफॉर्मेंसेस करते हैं ऐसे टाइम पे, जब आपकी टीम को ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ज़्यादा देर तक याद रखी जाती है। और जब आपको टास्क देते हैं टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, कैप्टन्स की तरफ से आपको टास्क दिया जाता है, और जब आप उसको डिलीवर करते हो, तो मेरे ख्याल से ये सेंचुरी जो है वो फॉर हिज लाइफ कैरियर में वो हमेशा याद रखेंगे, यादगार रहेगी। ये जो मोमेंट्स होते हैं ये आपके कैरियर में अक्सर नहीं आते। जब टीम को नीड हो और आपके लिए मस्ट विन हो, और आपको एक ऐसा टास्क दिया जाए कि आप नीचे से आके और ऊपर ओपन करें, और जिसमें आपको बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं होते हो, तो मेरे ख्याल से ये इनकी इनिंग ज़बरदस्त कैरियर में हमेशा ये याद रखें, मेमोरेबल रहेगी। कामरान 63 पर 2 थे और अब 243 पर 2 हैं, तो दिस शोज हाउ इम्पोर्टेंट दिस पार्टनरशिप इज। देखिए डेफिनेटली, और मैंने जैसे पहले कहा था ना कि उनके लिए ये मस्ट विन गेम है, नहीं तो वो सुपर 4 से बाहर हो जाएंगे। और उन्होंने दिखाया कि जो इतना अच्छा वो खेले हैं, बड़ी टीम है अफगानिस्तान से, लेकिन उन्होंने दिखाया, करैक्टर शो किया, और मेरे ख्याल जिम्मेदारी के साथ खेले और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो जिसकी वजह से इतना अच्छा टोटल और इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लग गई। और अभी आप बात भी कर रहे थे शांतो की बैटिंग की, के सुपरस्टार दिख रहे हैं फ्यूचर के।
देखिए डेफिनेटली मैं नेक्स्ट तमीम इकबाल देख रहा हूँ, जैसे उसने सर्व किया बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए, संभाला हुआ था एक बैटिंग को, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे ये मुझे बैट्समैन लग रहा है जैसे वो दिलेरी के साथ खेला, जैसे उसने शॉट्स खेले हैं, लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस है इसको अपनी शॉट पे, अपनी बैटिंग पे, कि मैं मैच को अकेला ही लेके जा सकता हूँ। लास्ट मैच भी देखे 89 रन जैसे उसने बनाए थे, 161 बनाए थे टोटल, तो उसमें से भी 89, इसके बड़ी टीम थी श्रीलंका की, तो करैक्टर शो कर रहा है कि मैं फ्यूचर में बांग्लादेश की क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप को संभाल लूंगा। ठीक है, शोएब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं इसमें नहीं ऐड करना चाह रहा। अगर आप इजाजत दें तो यूनुस भाई से एक, आप हमसे इजाजत नहीं लिया करें, पूछ लिया करें, डायरेक्ट पूछ लिया। चले मैं इसको बात को ऐसे आप बाबर से भी ले लिया करें ये बाबर साथ बैठेंगे तो ले लेंगे। यूनुस भाई ने क्रिकेट में पुशअप्स निकाले, एक फ्रेंड रखा, फिर मिसबाउल हक ने उसको कैरी किया, और सुहेल खान उन्होंने भी, फिर इसको याद होगा इंग्लैंड में भी पुशअप्स निकाले थे पाकिस्तान के लिए, 9 टेस्ट मैचेस के लिए, 13 ओडीआई के लिए, वर्ल्ड कप में पंजा मारा था इंडिया के खिलाफ, और 5 T20I के लिए उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के लिए जो है वो लंबा सर्व कर सकते थे, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। इसके साथ ही एक फरमाइश जो जिसकी इजाजत में कह रहा था वो ये कि यूनुस भाई ने पिछले शो में कहा था पर्चे में कुछ लिख के लाए, तो मुझे बड़ी बेचैनी से इंतजार है कि वो पर्चा खुल जाए। मैं नहीं बताऊंगा आपको पर्चे में लिख कर क्या लाए? कुछ भी नहीं, पर्चा फट गया। अच्छा, आउट ना हो बस। अच्छा शाहिद सर, आउट ना हो, लेकिन मैं अच्छा, आपको जी। वो देता हूँ, वो था बाबर आजम के मतलब। अब आप जानना भी नहीं चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत जानना है, लेकिन इनके फेवर में था, इनके फेवर में था, बाबर आजम का अगेंस्ट था। अरे फिर तो और भी ना बताएं। लेकिन वो क्योंकि ये बगैर पर्चे के इतना आगे चल रहा है। आए नहीं तो मैंने शेयर नहीं किया। मैंने सही कहा, फट गया। मैंने फाड़ दिया, बाकी मैंने फाड़ दिया। अब इन ऑल सीरियसनेस थोड़ा सा हम इस पे भी डिस्कस करना चाहेंगे कि ये जो एशिया कप को शिफ्ट करने वाला या हाइब्रिड मॉडल पे जाने वाला प्लान है, ये डिजास्टर साबित हो रहा है। अभी कुछ देर पहले कामरान हमको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कोलंबो में पानी भर गया है, अब अगला मैच कोलंबो में है। ये सीजन बारिशों का सीजन है। दिस इज, आई थिंक इट्स रिडिकुलस कि आपने इतने बड़े और इतने अच्छे इवेंट पे उसको खराब कर दिया है जस्ट बिकॉज आपको पाकिस्तान नहीं आना था, या आपकी पॉलिटिकल जो राइवलरी है उसको आप स्पोर्ट्स में लाना चाहते थे। शायद अगेन वही बीसीसीआई की जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है उनसे नहीं बन रही थी। कुछ 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी वर्ल्ड कप इंडिया से शिफ्ट हुआ था यूएई में, उसके बाद एशिया कप शिफ्ट हुआ वो भी यूएई में। यूएई के कुछ लोगों से थोड़ी सी उनकी नाराजगी चल रही थी, इसी वजह से उन्होंने यूएई आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यूएई में क्राउड भी आ जाता, इंडियंस भी रहते हैं, अफगानी भी रहते हैं, बांग्लादेशी भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, वहाँ अच्छा खासा क्राउड आ जाता, वेदर भी ड्राई होता, बारिश नहीं होती। लेकिन अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को बांग्लादेश को, श्रीलंका को और अफगानिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, अच्छी सजा मिलनी चाहिए। ब्रॉडकास्टर को भी मिलेगी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कल के मैच में नुकसान हुए होंगे, और अभी कोलंबो में भी बारिश है जी। 2-3 दिन से बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है, और आगे भी 10 तारीख को भी अभी तक 70% बारिश है। तो इन लोगों को अपनी जिद की सजा मिलनी चाहिए, और जिद जो भी कंप्रोमाइज नहीं करता, जो भी निगोशिएट करके हालात को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करता, उसको रहमत खुदावंदी की तरफ से भी सजा मिलती है। ये थोड़ा सा आलिमाना बयान हो गया, लेकिन मैंने कहा टोपी निकाल लूं। लेकिन ऐसा ही है कि जब आप जिद पे अड़ जाते हैं, अपनी जिद बनवाते हैं, तो जिद की सजा भी मिलती है, और मिलने भी। बिल्कुल सही है कामरान, यही मेरा आपसे भी सवाल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर इवन इफ इट्स अ हाइब्रिड मॉडल तो आप होस्ट की मानेंगे ना। अगर हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं यूएई में, ऐसा कौन सा गर्मी का प्रॉब्लम हो गया था, और क्या फ़र्क है टेम्परेचर्स में? आप और यूनुस दोनों श्रीलंका में इतना खेले हुए हैं, पूरा ड्रेन आउट हो जाता है आदमी। हम अभी भी याद है हमको शर्टें कैसी बिल्कुल पसीना बह बह के, तो वो वहाँ पे भी ऐसी गर्मी है, यूएई में भी ऐसी गर्मी है। अभी हम उस दिन यही बात कर रहे थे लास्ट मैच में कि श्रीलंका खेल रही है और कोई क्राउड नहीं था, तो फिर क्या अचीव किया आपने वहाँ कराने से? देखिए, अचीव यही किया है कि एशिया कप हो गया, जो पहले नहीं हो रहा था। क्रेडिट देना भी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल पे बड़ा कन्विंस किया, एक टाइम पे तो नहीं हो रहा था, पीसीबी ने एफर्ट किया, हो रहा। पाकिस्तान में कुछ मैचेस हो रहे, श्रीलंका, लेकिन ये मन श्रीलंका में मैचेस करवाने का नहीं था। और नुकसान है, अभी पाकिस्तान इंडिया का मैच 10 तारीख को, उससे पहले भी श्रीलंका में मैचेस हैं, इंडिया के मैचेस हैं, तो वो उसका भी नुकसान होगा, टीवी राइट्स को $मिलियंस का नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और मेरी रिक्वेस्ट है
10 तारीख को मैच है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बारिशें हो रही हैं, कोलंबो में कितना पानी आया हुआ है। जो कल मैनेजमेंट आ रही है उनकी, शुक्ला साहब और रोजर बिन्नी, वो ज़रूर देखें आके कि, और विकेटें ये देखें। आज जैसे बांग्लादेश ने बैटिंग की है तो इंडियन प्लेयर भी मिस कर रहे होंगे कि यार ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए, हम कुछ रन तो कर ले, कोई बैटिंग तो कर ले। एनवायरमेंट नुकसान तो क्रिकेट का, इंश्योरेंस कंपनी का भी होगा जिसने इंश्योर्ड किया होगा। मेरा ख्याल है वो इस एशिया कप के बाद खत्म हो जाएगी वो कंपनी। बड़ा तगड़ा उनको नुकसान हो रहा है। बट यूनस अगेन वही वाली बात कि हमारा इवेंट हमसे छीन लिया जाता है जस्ट बिकॉज इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान की क्रिकेट फले फूले आगे बढ़े, और उस बेस पे आपने हाइब्रिड मॉडल हमें दे दिया। मुझे तो लगता है ये हाइब्रिड मॉडल भी हमारे लिए तो नुकसान है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। कामरान ये कह रहे हैं कि चलें हुआ तो सही, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये नाइंसाफ़ी है? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप हम सब यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि देखिए हमारी एशिया कप पाकिस्तान में होना था और पाकिस्तान में ही होना चाहिए। और क्योंकि देखिए कल को अगर इंडिया में एशिया कप होगा तो फिर हम ये बात हमें भी करनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे आप एक्ट करते हो उसके रिएक्शन भी वैसे ही आता है। तो कल को अगर ये एशिया कप इंडिया में होता है और फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं खास इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बैठ के इस पर बात करें, डिबेट करें, और हमें खुद भी एफर्ट करनी है। हम बाजू का देखिए एज अ पाकिस्तानी या एज अ पीसीबी हम सब कुछ जो है वो आईसीसी पे डाल देते हैं, एसीसी पे डाल देते हैं। हमें खुद भी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपने लिए खुद भी फाइट करनी है। अगर ठीक है बाजू का जो हम बात करते हैं कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि यार चलें हो तो रहा है, तो ये अगर या तो देखिए एक तरफ हमें सेट होना पड़ेगा या तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। अगर आप कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे तो या फिर आगे चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, उस पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फिर वो बात होगी कि पाकिस्तान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए एक सेट हमें अपने आप को एक तरफ रखना पड़ेगा और अपना स्टांस जो है वो एक तरफ करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने लिए भी फाइट कर सकते हैं, अपने क्रिकेट के लिए भी फाइट कर सकते हैं। और देखिए एक और जो पॉइंट है, देखिए अगर हम टीम इंडिया की बात करें, उनकी बोर्ड की बात करें, तो वो वेल सेट है। तो मेरे ख्याल से उनको एक कहते हैं ना बड़े का और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उनको मुजाहरा करना चाहिए। और साथ में अगर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी अगर क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, उसके बाद बांग्लादेश की क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है, अगर ठीक है श्रीलंका के, तो सबको हेल्प करें ताकि एक मिसाल कायम करे, शो करे अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कि ठीक है इस गेम का खासा है। शोएब ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि आप तो खुद भी हाइब्रिड मॉडल के अगेंस्ट ही थे, हमेशा यही कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और सही है। और जहां यूनुस ने बात की कि कॉम्प्रोमाइज ये होता है आपके मुल्क में नहीं हो सकता, यूएई में भी नहीं करने देंगे, हाइब्रिड मॉडल में भी कमजोर टीमें पाकिस्तान आएंगी, एशिया कप के नीचे जर्सी पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिखा होगा, तो फिर कॉम्प्रोमाइजेज आपको इस पॉइंट पे ले आते हैं और कि जो मिल रहा है उस पर आप शुगर कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस कॉम्प्रोमाइजेस के बाद? अगली स्टेज में आपको अभी से बता रहा हूँ, लोगों को हजम नहीं होगी। अगली स्टेज ये होगी कि इंडिया कहेगा पाकिस्तान नहीं खेलेगा। समझ रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है। अगर आपने अब स्टैंड नहीं लिया, देखें अगर आप आईसीसी वाले मामले में स्टैंड अब ले लेते हैं, ये बहाना छोड़ देंगे वो एसीसी का इवेंट है, ये आईसीसी का इवेंट है, खड़े तो हों कम अज कम। उसको कहेंगे जी आप नहीं आए थे, हम भी नहीं आ सकते, बाहर खेल लो, हम खेलने तो मना नहीं कर रहे, हमसे आगे बाहर खेल लो, थोड़ा सा शोर शराबा मचा लो, कोई बाद में जाके मान जाना। हम किसी तरह की जिद करते ही नहीं है, बस वसीतर मुफाद में, कभी कौम के मुफाद में, कभी क्रिकेट के मुफाद में, कभी पता नहीं कौन कौन से मुफादात में हम जो है ना कंप्रोमाइज करते रहते हैं। और ठीक है, जो कंप्रोमाइज करते हैं फिर उनका किस्सा भी नहीं रहता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ लेते हैं, भाई मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। और बात हो रही थी पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से भी, और सब ने वो इमेजेस देखी, खिलाड़ी मैच से पहले आपस में मिल रहे थे और शायद ही किसी को वो बुरी लगी हो, एक्सेप्ट फॉर गौतम गंभीर, जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई लेकिन नफरत ख़त्म नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि ये गले वाले नहीं मिलना चाहिए, इस पर वो नाराज़ हो गए। वो कहते हैं कि जोश के साथ, आंखों में खौफ के साथ जो है वो उनको खौफ दिखाना है, उनको डराना है, ऐसे खेलना है। क्या कहना है गौतम गंभीर का, आइए आपको दिखाते हैं। आपके टाइम पे आपने कभी मैच में कभी किसी को ऐसे हाथ कंधे पे रखा हो, किसी ओपोनेंट के, या फिर किसी को पंच किया हो, या किसी से प्यार से बात की? प्यार से बात इज अ रॉन्ग वर्ड। आपकी आंखों में वो अग्रेशन था क्योंकि आप अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6 घंटे के बाद आप जितनी मर्जी दोस्ती रखिए, आप डिनर पे जाइए, आप जो मर्जी बात करिए, सिर्फ अपने आप को या वो जर्सी नहीं पहन रहे, 140 करोड़ इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
यूनुस ये मुझे गौतम का समझ में नहीं आता कि मेरे ख्याल से मैच खत्म हो गया और उससे पहले भी जो फुटेजेस आई वो मैच से एक दिन पहले एक रात की थी। क्या करें, मतलब प्लेयर्स एक दूसरे को घूर के देखना शुरू कर दें, एक दूसरे से रूडली बात करने लगे तो ये खुश होंगे, क्या पॉइंट है इसका? देखिए उनका, अगर मैं एज इंडियन में बात करूं तो चले वो अपने एक हिसाब से ठीक भी कह रहे होंगे कि वो, क्योंकि वो इस तरह एक फाइटर थे और बारहा वो इवन ग्राउंड पे भी बॉलर के साथ वो आंखों में आंखें डाल के फुटेज भी दिखा रहे हैं उनकी, लड़ाई झगड़ों की वजह से ज्यादा पॉपुलर थे वैसे। और ये देखें यहाँ हो गया, फिर कामरान अकमल भी आएंगे मुझे लगता है। कामरान अकमल भी इन्हीं के साथ लड़ रहे थे। तो देखिए इंडियन में हम बात करते हैं ना, क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ जेंटलमैन है, तो उसको उस पर रखें। और हमेशा देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आपके स्किल्स का, ये स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज टूवर्ड्स आपकी नेशन, आपकी गेम, ठीक है, आपकी टीम की तरफ होने चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, चलते चलते आपको बता दें कि 266 इस वक्त, सॉरी ये तो स्कोर कार्ड ही दूसरा खुल गया, 743। नजीब चलते चलते एक चीज और बता दें, किसी पागल खाने का एड्रेस भी बता दें जहां को, तो जहां इलाज कराने की जरूरत है। भी बता दूं कि कोलंबो में बारिश की वजह से, जो कामरान अकमल ने कहा, तो अब गौर शुरू हो गया है कि कोलंबो के मैचेस शिफ्ट करें, कोलंबो से पाले के लिए ले आए। बिल्कुल, और पहले ही गौर कर लेते तो अच्छा है। पाले के लिए पहला मैच बड़ा तेज धूप में। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब अल हसैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।